Welcome all. In this video, our learning goal is applications of quadratic equations. यानी हम लोग quadratic equations के word problems solve करेंगे. Let's start with this first example. Vivek is older than Kishore by 5 years, and then sum of the reciprocals of their ages is 1/6. Find their present ages. जब भी हम लोग ऐसे वर्ड्स में जल्दी जल्दी पढ़ते हैं तो बहुत सारे लोगों को ध्यान में ही नहीं आता, अरे करना क्या है. पहले कि देखो, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस. फाइंड क्या करना है? एजेस फाइंड आउट करना है. किसके? विवेक और किशोर. सो लेट एक्स बी एज ऑफ किशोर या विवेक. सपोज लेट एक्स बी एज ऑफ विवेक एंड वाई बी एज ऑफ किशोर इन ईयर्स. तो हमें बताया गया है कि विवेक ओल्डर है, विवेक का एज ज़्यादा है, यानी एक्स ज़्यादा है. किससे? किशोर के एज से. कितने से? 5 ईयर्स से. ये हो गई पहली लाइन. पहले लाइन को हमने इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया. वैसे ही अब दूसरे लाइन को इक्वेशन में करेंगे. सम करना है. द सम किसका? रेसिप्रोकल ऑफ एजेस. एक्स का रेसिप्रोकल, एक्स इज एज, एक्स का रेसिप्रोकल क्या हो गया? 1/x. वाई का रेसिप्रोकल क्या हो गया? 1/y. राइट. इसकी वैल्यू कितनी दी है? 1/6. ये हो गया सेकंड. ये फर्स्ट एंड सेकंड गिवन है. तो ये फर्स्ट लाइन की वजह से हमें ये इक्वेशन मिला फर्स्ट, सेकंड लाइन की वजह से सेकंड इक्वेशन मिला. राइट. आप अगर यहाँ पर एक्सप्लेनेशन करके लिखना चाहो तो हर यहाँ पर आप पहला वाला स्टेटमेंट लिख दो, यहाँ पर सेकंड वाला स्टेटमेंट लिख दो, आपको ध्यान में रहेगा. अब एक्चुअली हमारे पास दो वेरिएबल x और y में दो इक्वेशन हो गए, लेकिन सॉल्व करने के लिए इनमें से एक की वैल्यू लिखनी पड़ेगी. तो आसानी से यहाँ से y की वैल्यू निकल जाएगी. क्या निकल रही है y की वैल्यू? अब अगर मैं x माइनस वाई लिखा है तो 5 को इस साइड में लेके जाऊंगा तो -5 हो जाएगा, और y को इधर लेके गया राइट हैंड साइड में तो ये हो गया +y. तो ये y की वैल्यू जो है कितनी है? x माइनस 5. वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ. तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा 1/x प्लस 1/x माइनस 5 इज इक्वल टू 1/6. लेट मी राइट द इक्वेशन अगेन ऑन द नेक्स्ट पेज. सो क्या मिल रहा है? 1/x प्लस 1/x माइनस 5 इज इक्वल टू 1/6. अब आपको मालूम है हम सम कैसे करते हैं. तो 1 इंटू एक्स माइनस 5 इज x माइनस 5. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, राइट. प्लस x इंटू 1, सो दैट इज x अपॉन x इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 1/6. सो ये जो न्यूमरेटर बन गया वो कितना बन गया? देखो 2x माइनस 5. तो 2x माइनस 5, ये 6 क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर 6 इंटू, और ये क्या हो गया? 1 इंटू एक्स माइनस 5. आई होप आपको ये इजीली समझ में आ रहा है हम लोग क्या कर रहे हैं. तो 6 इंटू दिस इज इक्वल टू ये, राइट. आई होप आपको मालूम है कि a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी रहा. मतलब हम लोग क्या लिखते हैं? a इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी. दिस इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग विच वी हैव लर्नड ऑलरेडी इन द अर्लियर क्लासेस. सो 6 इंटू 2x कितना हो गया? 12x माइनस 6 इंटू 5 30. x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर, x इंटू 5 माइनस 5x. सभी टर्म्स एक साइड में लेके जाओ. चलो सब उधर लेके चलते हैं. तो 0 बचेगा इधर. इधर क्या होगा? एक्स स्क्वेयर माइनस 5x. 12x इधर आ गया माइनस 12x, प्लस x का माइनस हो गया माइनस 30 का हो गया प्लस 30 का सम हो जाता है -17. सो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया एक्स स्क्वेयर माइनस 17x प्लस 30 इज इक्वल टू 0. ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन. मैं चाहता हूँ कि यहाँ तक का पार्ट आप एक बार वीडियो पॉज करके फिर से एक बार देख लें, क्योंकि इक्वेशन सॉल्व करना तो आपको इजीली आता है. अभी यहाँ पर क्या था? बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा कैसे. कैसे अननोन यानी वर्ड फॉर्म में दिए इक्वेशन से, यानी वर्ड फॉर्म में दिए कंडीशन से हमने इक्वेशन बनाए, उस पर ध्यान दो. अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है. आपके पास कई सारे मेथड्स हैं, आप यूज़ कर सकते हो. मुझे यहाँ पर इजीली लग रहा है कि हमें ऐसे दो नंबर्स -17 जिनका सम हो और प्रोडक्ट जिनका 30 हो, ऐसे दो नंबर्स इजीली मिल जाएंगे. कौन से? -15
एंड -2, करेक्ट। तो अब इसे हम लोग बाय फैक्टराइजेशन ही सॉल्व करेंगे। लेट मी राइट x² -15x -2x + 30 = 0, राइट। तो ये हो गया पहले दो टर्म्स में से x कॉमन निकला तो क्या बचा, x -15, और बाद में दो टर्म्स है उसमें से 2 कॉमन निकला तो -2 कॉमन निकला तो x -15 = 0। तो अब यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, x -15, और क्या बचेगा, x -2। तो x -15 × x -2 = 0। सो या तो x -15 = 0 है और x -2 = 0 है। इसका मतलब या तो x = 15 है या फिर x का वैल्यू 2 है। अब याद करते हैं x किसका एज था, एक बार देख लेते हैं। x विवेक का एज है, y किशोर का एज है। x is Vivek's age and y is equal to x -2 is Kishore's age. Sorry, x -5. y is equal to x -5 is Kishore's age, right? अब इसको सोचकर आप देखें कि if x is equal to 2, y is equal to कितना हो रहा है, -3 years, not possible ना, क्यों, age cannot be negative, राइट। इसका मतलब x इज हेंस x कैन नॉट बी इक्वल टू 2। ये क्लियर हो गया आपको, x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती। अब x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, हेंस x का वैल्यू कितना है, 15, एंड हेंस y का वैल्यू कितना हो गया, 15 - 5 यानी 10। इसका मतलब हेंस विवेक्स करंट एज is 15 years and Kishore's current age is 10 years। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जो वर्ड में दिया था, और हमने फाइनली वर्ड में ही आंसर लिखा, लेकिन बीच में हम लोग गुजरे एक प्रोसेस जो आपको समझनी है ठीक से। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम। एक बार पॉज करके आंसर फिर से देख लो और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन स्क्वेयर्स ऑफ टू नंबर्स इज 120। दो नंबर्स है, उनके स्क्वेयर्स का डिफरेंस 120 है। द स्क्वेयर ऑफ स्मॉलर नंबर इज ट्वाइस द ग्रेटर नंबर। ओके, फाइंड द नंबर्स। दो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। चलो, लेट एक्स वाई बी नंबर्स, लेकिन इसमें ना एक नंबर बिगर और एक स्मॉलर ऐसा कुछ बोला जा रहा है। तो लेट एक्स वाई बी नंबर्स एंड लेट मी राइट दैट एक्स इज लेस देन वाई, तो वाई बड़ा नंबर हो गया। द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वेयर्स ऑफ टू नंबर्स इज 120, राइट। यानी बड़े नंबर का स्क्वायर माइनस छोटे नंबर का स्क्वायर यानी 120 दिया है। रीड द फर्स्ट स्टेटमेंट अगेन, डिफरेंस बिटवीन स्क्वेयर्स ऑफ टू नंबर्स, डिफरेंस यानी माइनस किसके बीच में, स्क्वेयर्स ऑफ द नंबर, स्क्वेयर क्या हुए, वाई स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर। अब आप थोड़ा सिंपली देखिए, मैंने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 120 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ऑब्वियसली यार 120 पॉजिटिव वैल्यू है, तो बड़ा नंबर का स्क्वायर माइनस छोटे नंबर का स्क्वायर होगा, राइट। आफ्टर दैट लेट्स सी क्या और कोई कंडीशन दी है। सेकंड कंडीशन दी है, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर कौन है, एक्स, तो एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस द ग्रेटर नंबर यानी ट्वाइस वाई, ये हो गया सेकंड। अब हमें किसी तरीके से इन दोनों इक्वेशन से एक इक्वेशन बनाना है सपोज। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में लिख दूँ, तो अगर मैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू पहले इक्वेशन में लिख देता हूँ तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 120, यानी वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 120 इज इक्वल टू 0। ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसी को तो सॉल्व करना है। सो let me write y square minus 2y minus 120 is equal to 0। दो नंबर्स जिनका प्रोडक्ट तो -120 हो लेकिन सम -2, ऐसे दो नंबर्स कौन से हैं, ऑब्वियसली -12 एंड 10, राइट। तो हमारा इक्वेशन अब आगे बढ़ेगा।
लेट्स सॉल्व दिस बाय फैक्टराइजेशन अगेन। आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, मैं फैक्टराइजेशन यूज़ कर रहा हूँ। वाई स्क्वेयर माइनस 12y प्लस 10y माइनस 120 इज इक्वल टू 0। पहले दो टर्म्स में से y कॉमन निकलेगा तो y माइनस 12 बचेगा, दूसरे दो में से प्लस 10 कॉमन निकलेगा तो y माइनस 12 बचेगा। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड दिस वेरी इजीली। अब y माइनस 12 कॉमन निकाल लो तो क्या बच गया, y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो या तो y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो y का वैल्यू 12 हो सकता है और या फिर y इज इक्वल टू माइनस 10। दोनों नंबर्स है तो दोनों भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा केयरफुली ऑब्जर्व करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देखिए कि y की वैल्यू एक्स स्क्वायर बाय 2 होगी फ्रॉम द सेकंड इक्वेशन, करेक्ट। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2 है। लेट मी राइट प्रॉपरली। वी नो दैट y is equal to x square by 2, right? Hence y is positive. क्यों? Since square of any real number is positive. x is any real number, उसका स्क्वायर पॉजिटिव डिवाइडेड बाय 2 पॉजिटिव, तो y पॉजिटिव होना चाहिए। y पॉजिटिव होना चाहिए तो y इज नॉट इक्वल टू माइनस 10। हेंस y कितना हो गया फिर 12। अब y 12 हो गया तो x कितना है हमें मालूम है। जैसे फिर से सेकंड इक्वेशन लेते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस वाई। हेंस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 2 इंटू 12। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 24। हेंस x क्या होगा, ऑब्वियसली प्लस और माइनस रूट 24, ये दोनों वैल्यूज चलेंगे, राइट। जिसे आप चाहो तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके प्लस माइनस 4 रूट 6 लिख सकते हो अगर आप समझो ठीक से, क्योंकि 24 क्या होता है, 24 इज इक्वल टू 4 इंटू 6, करेक्ट। सॉरी हाँ, तो इसका स्क्वायर रूट होगा 2 अंडर रूट 6। सॉरी, इफ यू वांट यू कैन राइट दिस इन फर्दर सिंप्लीफाइड वे 2 रूट 6, लेकिन मेरे ख्याल से इतनी ज़रूरत नहीं, हम लोग प्लस या माइनस रूट 24 ध्यान में रखेंगे। So what are the numbers? Hence, numbers are 12 and root 24, or we can say 12 and minus root 24। यानी बड़ा नंबर तो फिक्स है 12, स्मॉलर नंबर जो है वो प्लस या माइनस 24 दोनों हो सकता है। इस तरीके से हमने सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व किया। क्या ऑब्जर्व कर रहे हो आप, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की प्रोसेस वही है। दो इंपॉर्टेंट पार्ट आते हैं। पहला पार्ट आता है कि गिवन वर्ड प्रॉब्लम को इक्वेशन में बनाना, जैसे हमने यहाँ पे किया था, और फिर लास्ट पार्ट क्या आता है, जो हमने सॉल्व किया उसका इंटरप्रिटेशन। आर यू गेटिंग इट? बाकी का तो सॉल्व करना आप पहले ही सीख चुके हो। अब ये जो वर्ड प्रॉब्लम को इक्वेशन में बनाना और इक्वेशन का आंसर निकाल के फिर से इंटरप्रेट करना, ये दोनों पार्ट की प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी चाहिए। अब ये प्रैक्टिस मेरे ख्याल से बहुत कॉमन सेंस वाली चीज़ है। अब जितना ज़्यादा करोगे वैसे डेवलप होते जाएगा, लेकिन विथ कॉशन, राइट। सो आई विश यू द बेस्ट फॉर दैट। एक्चुअली ये सब जब क्लास में पढ़ा तो दिशा ने लर्निंग जर्नल में एक एंट्री की कि आई कैन easily solve quadratic equations, but to convert word problems to equations I struggle a bit. I will practice for it. So thank you very much guys.
आप भी और प्रैक्टिस करिए और वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने में फ्लुएंट बनिए। थैंक यू।